हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप यहाँ पर जो फोटो देख रहे हैं ये केस तो आपको पता चल ही चुका होगा। मैं इस केस के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी। मैं डिस्कस करूंगी मोबाइल डेटा डंप क्या होता है इसके बारे में। मोबाइल डेटा डंप का इस्तेमाल किया गया है जिसके बाद पुलिस ने पूरा का पूरा डिटेल इस इंसान का निकाल लिया। ये वही इंसान है जो फोटो आप देख रहे हैं। सीसीटीवी के थ्रू ये फोटो जो है लीक हुई है, सीसीटीवी फुटेज के थ्रू। ये फोटो उस इंसान की जिसने सैफ अली खान पर अटैक करा रात के 2 बजे के आसपास, ठीक है, वो भी उनके घर में घुसकर। अब जब पुलिस छानबीन करना शुरू करती है सिर्फ एक फोटो या फुटेज के आधार पर, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डंप डेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। डंप डेटा टेक्नोलॉजी क्या होता है, क्यों होता है, कैसे इससे सारी की सारी डिटेल निकल जाती है। देखिए, कोई भी इंसान अगर ऐसी कोई चालाकी कर रहा है ना कि वो फोन में कहीं पर जा रहा है, किसी को मैसेज कर रहा है, किसी का वीडियो शेयर कर रहा है, या फिर कुछ भी कर रहा है, किसी को एसएमएस कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या फिर कुछ सर्च कर रहा है, कुछ अजीब सी चीजें सर्च कर रहा है, और फिर इसको ऐसा लगता है कि मैं सारा डेटा अगर फोन से उड़ा दूंगा तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया, मेरी हिस्ट्री विस्ट्री किसी को फोन की दिखेगी नहीं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, किसी को फोटो सेंड कर रहे हो, या फोटो खींच रहे हो, या वीडियो रख रहे हो अपने फोन में, या फिर आप किसी को ईमेल कर रहे हो, या एप्लीकेशन डेटा है आपका कोई, या फिर ब्राउजिंग हिस्ट्री है आपकी जो आपने डिलीट कर दी है, तो ये मत सोचिएगा कि डिलीट कर दी तो वो फोन से चला गया तो फिर अभी किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। डेटा डंप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुलिस इसको निकलवा सकती है, ठीक है। देखिए, इसी का इस्तेमाल करके सारा का सारा डिटेल उसका निकाला गया है। डेटा डंप को सेलफोन डंप या फिर मोबाइल फोन डंप के नाम से भी जाना जाता है। ये इसी का दूसरा तीसरा नाम है, ठीक है। इसके जरिए किसी भी इंसान का पूरा डेटा निकाला जा सकता है। देखिए, आपको आपके फोन से बेहतर अब और कोई नहीं जानता। आज का जो समय चल रहा है ना, इंसान के मोबाइल से ज्यादा अच्छे से कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। ये तो सही बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके जरिए किसी भी इंसान का डेटा निकलवाया जा सकता है। इस डेटा में आपके कॉल लॉग निकल आएंगे। चाहे आपने किसी को फोन करके उसका नंबर डिलीट कर दिया, पूरी कॉल हिस्ट्री उड़ा दी हो, लेकिन वो डेटा निकल आएगा, ठीक है। तो कॉल लॉग निकल आएगा, टेक्स्ट मैसेज आपने किसी को करके डिलीट किया है तो वो भी निकल आएगा, ईमेल आपने किसी को किया है तो वो निकल आएगा। भले ही आप मोबाइल को तोड़ फोड़ दो, यहाँ पर जो है अगर आपको यूं लग रहा है कि आपका मोबाइल जो है वो पुलिस वालों के हाथ लग गया है, लेकिन आपने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया था, तो कोई फायदा नहीं है। डेटा डंप टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको निकाला जा सकता है। फोटो, वीडियो, एप्लीकेशन डेटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री, इसके साथ साथ बहुत कुछ यहाँ पर शामिल है। आमतौर पर ऐसा उस टाइम किया जाता है जब जांच एजेंसियों या पुलिस को किसी अपराधी की छानबीन करनी रहती है, सिर्फ एक फोटो या फिर फुटेज के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ना एक और चीज की बहुत अहम भूमिका होती है जिसका नाम है सेल टावर। सेल टावर की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। अच्छा, पुलिस इस डेटा डैम टेक्नोलॉजी के दौरान ये भी करती है कि जो पर्सन है वो कहाँ कहाँ गया था, किस किस जगह में उसका फोन एक्टिव था, ये भी पता करती है, ठीक है। जिससे काफी ज्यादा आसानी पुलिस को होती है। कोई व्यक्ति कौन से नेटवर्क एरिया में था, वो फोन के लोकेशन फीचर के जरिए पॉसिबल हो पाता है ये पता लगाना। इसमें सेल टावर्स की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। स्मार्टफोन के जरिए जो भी एक्सेस आप कर रहे होते हो, वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो सेल टावर के पास मौजूद रहता है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आपका फोन किसी के हाथ लग गया पर उस फोन में अब कुछ नहीं है तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। सब पता चलता है, क्योंकि आपका जो डेटा है ना, वो डेटा सेल टावर्स के पास मौजूद होता है। भले ही यूजर उस डेटा को पूरी तरीके से डिलीट ही क्यों ना कर दे, आपने डेटा डिलीट कर भी दिया है ना, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर डेम्स टेक्नोलॉजी का भी अहम रोल होता है, ठीक है। डेम्स क्या होता है, तो डेम्स का फुल फॉर्म है डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। डिजिटली जो कुछ भी आप कर रहे हो उसका एक एविडेंस की तरह जो है वो जमा रहता है। तो आप ये मत सोचो कि डेटा उड़ा दिया तो सब उड़ गया, ऐसा नहीं है। फोन डंप डेटा निकालने के लिए डेम्स यानी कि डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का भी यूज होता है। डेम्स वो जगह होती है जो डिजिटल एविडेंस को संभालने और मैनेज करके रखने में सक्षम होती है। ये वाला काम वो करती है। इस डेटा को कोई ऐसे ही नहीं निकलवा सकता है। ये तो सही है कि आप जाओ आप बोलो डेम्स डेटा निकलवा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए काफी कठिन प्रक्रिया होती है। जब कोई बड़ा केस होता है, जब कोई ऐसा केस होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है डेटा निकलवाना, तभी इसको किया जाता है। इसकी पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो बता दें, इसमें डेटा को कोई भी नहीं निकलवा सकता। इसके लिए जांच एजेंसियों को जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होती है, और बहुत सारा डेटा टेलीकॉम कंपनी के पास भी मौजूद होता है जिसके थ्रू काफी सारी चीजें पता चलती है। तो डंप डेटा टेक्नोलॉजी का यूज करके, इन सारी चीजों का यूज करके, यहाँ पर सैफ अली खान का जो अटैकर था जिसने उन पर चाकू से हमले किए,
उसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला गया है। फ़ोटोज़ तो हमने देख लिए, सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ उसमें हमने फ़ोटो वगैरह तो देख ली है, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो डेटा है वो निकलवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ताकि पता चल सके इसका मकसद क्या था, क्या नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हैं। ख़ैर अब ये तो समझ में आ रहा है कि सेफ़ कोई भी नहीं है, ठीक है? चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई हैं और आगे भी हो सकती है, इसीलिए सारे लोगों को अपना-अपना बचाव खुद ही करना चाहिए। अपने हिसाब से आप लोग देखिए किस तरीके से खुद को आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। क्योंकि घर में अगर ऐसे पर्सन के घुस गया है कोई इंसान, तो मतलब आम जनता तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बाकी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।